नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जिस सुनने के बाद आप लोग हिम्मत नहीं जुटा पाओगे कि अपने दोस्त यार के साथ कहीं घूमने फिरने के लिए चले जाएं किसी अनजान जगह। जान पहचान की जगह तो हम रोज़ आते जाते रहते हैं, लेकिन अनजान जगहें कई बार हमारे साथ क्या कुछ कर सकती है, आज की इस डरावनी कहानी से आपको पता चलेगा। आइए जिया की ज़ुबानी जानते हैं कि क्या हुआ था उड़ीसा के एक छोटे से गांव में रहने वाले दो लड़कों के साथ कि ब्लडी वाइब्स का आज का एपिसोड बन रहा है। ये जो घटना घटी थी मंटू और रिंकू नाम के दो लड़कों के साथ घटी थी, जो कि उड़ीसा के अंदर के एक छोटे से गांव में अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, बहुत ही अच्छी। अपना पढ़ाई लिखाई करते थे, अपने फैमिली के साथ रहते थे, खाना पीना खाते थे, अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। पढ़ाई लिखाई जो भी करना है करने के बाद मस्त साइकिल निकालते थे, साइकिल से इधर उधर घूमते रहते थे और मार्केट जाते थे, वहाँ पर कुछ खाते पीते थे। इनकी ज़िंदगी एक कम उम्र के जवान लड़कों की ज़िंदगी कैसी होती है वैसी ज़िंदगी थी, बहुत ही अच्छी ज़िंदगी थी। और पूरे गांव के लोग इनको बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि पूरे गांव में ये लोग बहुत फेमस थे। कहीं पर भी ये लोग गांव में घूमते थे और किसी ने बोला कि मंटू रिंकू हमें ये चीज़ बाज़ार से चाहिए, ला के दे दोगे क्या, तो ये ज़रूर ला के देते थे। मतलब बहुत हेल्पफुल लड़के भी थे कि अगर कोई इनसे हेल्प मांग रहा है किसी भी चीज़ में, कुछ भी चाहिए, तो ये उनका काम ज़रूर करते थे। तो पूरे गांव के लोग भी इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, अपने लड़कों जैसे ही समझते थे कि हमारे ही लड़के हैं। इनके घर वाले कई बार परेशान हो जाते थे इनके घूमने फिरने की वजह से, क्योंकि कई बार ये लोग शाम को रात को लेट आते थे घूम फिर के, किसी का काम करवाने के चक्कर में रह गए और बहुत घंटे तक उस इंसान का काम करवाते रह गए, अपने घर पे खाना पीना खाने जल्दी नहीं पहुँचे। तो इनके घर वाले थोड़ा गुस्सा भी करते थे, बोलते थे कि इतना क्या घूमना, इतना क्या मगन हो जाना किसी भी चीज़ में कि खाने पीने का सुध ना रहे, अभी तुमको पता नहीं चल रहा है, एक बार बड़े हो जाओगे, कमज़ोर होगे तब पता चलेगा, खाना पीना क्यों नहीं खाते हो। लेकिन थे तो लड़के ही, कम उम्र के लड़के, कहाँ से घर वालों की बात सुन लेते। दोनों बहुत ज़्यादा घूमने फिरने के शौकीन थे। एक दिन ऐसे ही शाम की बात होगी, शाम के टाइम ये लोग खाना वाना खा के 8-9 बजे करीब अपने घर के बाहर निकले थे कि थोड़ा साइकिल चला लेंगे तो खाना भी पच जाएगा और थोड़ा मूड फ्रेश भी हो जाएगा। मंटू और रिंकू दोनों अपने गांव के चक्कर काटने लगते हैं। गांव में लगभग उस टाइम पे सब लोग, कोई खाना खा रहा है, कोई खाना खा के बाहर निकल कर टहल रहा है, कोई टाइम पास कर रहा है, कोई टीवी देख रहा है, सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे। तो तभी रिंकू बोलता है मंटू से, यार अपन ना आज गांव से बाहर चलते हैं घूमने के लिए, रात का टाइम है, मज़ा आएगा गांव से बाहर घूमेंगे तो बोलता है मंटू कि यार रात के लगभग 9-9:30 बजे का टाइम हो गया है और काफ़ी टाइम से अपन घूम रहे हैं यार, अच्छा नहीं लगता है यार रात के टाइम में ऐसे गांव से बाहर घूमना। गांव के अंदर की बात अलग है, रात के 12 बजे तक भी 1 बजे तक भी घूम ले तो गांव के बाहर जाने की बात कर रहा है, नहीं जाएंगे यार, ऐसा बोलता है मंटू रिंकू को। तो रिंकू बोलता है नहीं यार प्लीज़ चल ना यार, बहुत मज़ा आएगा, चलते हैं ना दोनों साथ में। तो ये जब इतना फोर्स करता है उसको रिंकू, तो मंटू भी उसके साथ साइकिल से, दोनों अपनी अपनी साइकिल पे थे, गांव के बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। गांव के बाहर जाते हैं, खेतों में घूमते हैं, खेतों का एक्सपीरियंस लेते हैं। उसके बाद इनके गांव में एक पुलिया थी जिस पुल पे ये लोग दिन में बैठा करते थे, वहाँ पर साइकिल लगाते हैं, वहाँ पर घूमते हैं, बहुत मज़ा आता है। एकदम लाइफ को एकदम एंजॉय कर रहे थे, ठंडी ठंडी सुंदर हवा चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि 4 घंटे भी यहाँ पे बैठना पड़े तो आराम से बैठ सकते हैं, इतना सुकून मिल रहा था वहाँ पे। ये दोनों वहाँ पे घूमते घूमते इनको पता ही नहीं चलता है कब रात के 11-11:30 तक का टाइम हो गया। जब देखता है टाइम इतना ज़्यादा हो गया है, मोबाइल निकालता है मंटू, ये 2017 की घटना है, 2017 के टाइम पे। तो बोलता है कि यार लगभग 12 बजने वाले हैं, अपन को इस पुलिया से और खेत के एरिया से जाना चाहिए, अच्छा नहीं है इतने रात तक बाहर घूमना, अनजान मतलब ऐसे अपन कभी इतने रात में इस एरिया में नहीं आए हैं, अपन को चले जाना चाहिए। रिंकू को ऐसा बोलता है मंटू। रिंकू बोलता है पागल हो गया है क्या, क्यों जाना चाहिए यार, मज़ा तो आ रहा है ना घूमने में, और तुझे मैंने झूठ बोला था, अपन सिर्फ यहाँ नहीं घूमेंगे, अपने इस गांव के बाहर वाले एरिया में जो जंगल है उस जंगल के अंदर भी घूमने जाएंगे। मंटू बोलता है क्यों 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 भाई, पागल हो गया क्या, जंगल के अंदर क्यों जाना है, लेकिन तुझे ऐसी बात क्यों कर रहा है, तू ऐसा बोला होता तो मैं आता भी नहीं, इधर तक भी घूमने नहीं आता। तो रिंकू बोलता है चलते ना यार, मैंने उस जंगल के बारे में कुछ सुना हूँ,
शायद तूने भी सुना होगा, अपना बचपन तो अपने गांव में ही गया है। मंटू बोलता है हाँ मैंने भी सुना हूँ, वो जंगल अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, और ख़ास करके उस जंगल के बीचों बीच एक जो बंगलो है, पुराना घर है, जो भी महल जो भी बोलना बोल दे, वो श्रापित है, भूतिया है, वो ठीक नहीं है। मंटू ऐसा बोलता है कि हम दोनों को वहाँ नहीं जाना चाहिए। रिंकू बोलता है इसीलिए तो जाना है यार, देखना है, पता लगाना है श्रापित है, भूतिया है कि नहीं है, और तू बोल रहा है नहीं जाना चाहिए। मंटू बोलता है देख भाई, मैं हाथ ऊपर कर रहा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, तुझे जाना है तो जा, मैं तो नहीं जाऊँगा, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैंने बचपन से सुना उस जंगल उस घर के बारे में, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। तो रिंकू बोलता है चल ना यार प्लीज़ यार, दोस्त नहीं है क्या, दोस्ती के नाते चल ले यार, प्लीज़ यार चल ना यार। ये अपने दोस्ती के नाम पे ब्लैकमेल करने लगता है मंटू को कि तो दोस्त नहीं है मेरा। अब मंटू को ऐसा लगता है कि यार दोस्ती से बढ़ के थोड़ी कुछ है। उस उम्र के लड़कों को ऐसा ऑब्वियस सी बात होता है ऐसा कि मतलब दोस्ती हर चीज़ लगती है। मंटू सोचता है कि अगर मना कर दूंगा तो रिंकू मेरे से झगड़ा कर लेगा और शायद हम दोनों कल से साथ में नहीं घूमेंगे, या उसको कुछ हो गया या नहीं घूमेंगे, कुछ नहीं भी हुआ तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इकलौता मेरा बेस्ट फ्रेंड है ये। मंटू बोलता है ठीक है चलते हैं, लेकिन उस घर के अंदर नहीं जाएंगे, हम बाहर से ही देख के राउंड मार के साइकिल से आ जाएंगे, फ्लैश लाइट मोबाइल का ऑन कर लेते हैं। तो रिंकू बोलता है हाँ यार तू मेरा सच्चा दोस्त, खुश रहता है, उसको हक करता है, बोलता है हाँ हाँ चल चल चलते हैं, मज़ा आएगा। दोनों अपनी साइकिल चलाना चालू करते हैं और साइकिल चलाते चलाते उस जंगल के अंदर एंटर कर जाते हैं। जैसे उस जंगल के अंदर एंटर करते हैं, घनघोर सन्नाटा फैला हुआ है, बहुत ही ज़्यादा क्रीपी माहौल दिख रहा है, एकदम ही सन्नाटा। पेड़ पौधों के जो पत्ते हिल रहे हैं ना हवा में, उसकी आवाज़ भी कड़कड़ अजीब सी डरावनी सी आवाज़ क्रिएट हो रही है, जो ऐसा लग रहा है कि जानवर भी दूर से बोल रहे हैं, उनकी आवाज़ भी बहुत ही ज़्यादा डरावनी महसूस हो रही है। लेकिन मंटू को डर तो लग रहा था, एक्सप्रेशन देख के लग रहा था कि रिंकू को भी डर लग रहा होगा, लेकिन फिर भी अब आ गए हैं तो जाना तो है ही। और रिंकू ने बहुत रिक्वेस्ट किया था। दोनों साइकिल चलाते चलाते आराम आराम से, सबसे ज़्यादा लकी और सोचने की बात ये थी कि वो जंगल में कोई बड़े जंगली जानवर नहीं होते होंगे, ऐसा छोटा जंगल था वो, मतलब जैसे पेड़ पौधे आम के पेड़ पौधे वाला जंगल नहीं था, छोटा सा वैसा टाइप था। वहाँ पर भले ही दिन में भी गांव के लोग नहीं जाते थे, लेकिन ऐसा मतलब रिस्की नहीं था जानवरों के लिए। तो ये लोग अपना साइकिल चलाते चलाते उस घर के पास पहुँच जाते हैं जिस घर के बारे में इन्होंने बचपन से सुने थे। वो घर अलग ही खंडर, एकदम पुराना सा क्रीपी सा दिखाई दे रहा है, जैसा कि मानो वो घर साक्षात भूत हो, इतना ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रहा है। मंटू बोलता है यार रिंकू तो तू देख लिया ना, अब अपना साइकिल घुमाते हैं और अपन निकल लेते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और बहुत गंदी फीलिंग आ रही है, बहुत गंदी वाइब आ रही है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, और ऐसी फीलिंग मुझे बहुत कम आती है। जब भी तुझे बोला हूँ कुछ ना कुछ अपने साथ प्रॉब्लम हुई है, अपन निकलते हैं यहाँ से, घबराते हुए ऐसा मंटू बोलता है रिंकू को। रिंकू बोलता है नहीं यार क्या फीलिंग आ रही है, तुझे आ रही तो मुझे क्यों नहीं आ रही है, जाते हैं ना यार, देखते हैं उस बंगलों में कुछ भी मिल सकता है अपन को, कुछ मिला वीडियो बना लेंगे या लेके आ जाएंगे, कुछ कीमती रहा तो अपन मस्त बेचेंगे और बेच के अपना मस्त कुछ भी टाइम पास करेंगे, मज़ा आएगा एकदम। तो मंटू बोलता नहीं यार ये सही नहीं है। रिंकू बोलता देख तू मेरे साथ यहाँ तक तो आया है, अगर तू नहीं भी जाएगा अंदर तो मैं अकेले तो जाऊँगा ही, तो फैसला कर ले, तुझे मेरे साथ अकेले अंदर चलना है कि यहाँ पे अकेले रहना है। तो मंटू बोलता है कि चल रहा हूँ यार, मत कर यार, अकेले रहूँगा तो भी डर लगेगा, मैं चल रहा हूँ, लेकिन यार तू ऐसा क्यों कर रहा है, बहुत खौफनाक जगह है ये। तो अब नहीं सुन रहा है रिंकू, तो दोनों साथ में उस घर के अंदर एंटर कर जाते हैं। जो मेन दरवाज़ा था वो खुला हुआ था, वो बंद नहीं था। इनको कन्फ्यूज़न होता है, समझ में नहीं आता है कि दरवाज़ा खुला कैसे है जब यहाँ पर कोई आता जाता है नहीं है। तो जैसे ही सारी चीज़ें सोच रहे हैं, उस घर के बंगलों के अंदर एंटर किया ही है, अचानक से धड़ाम से दरवाज़ा लग जाता है। मेन डोर का दरवाज़ा धड़ाम से लग गया और अभी कोई आंधी तूफान जोर से हवा कुछ भी नहीं था। दोनों घबरा जाते हैं, दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। दरवाजे की तरफ भी देख ही रहे होते हैं, तभी अचानक से इनके पीछे से कुछ खड़खड़ाने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसा कोई पैर घसीट रहा हो, ऐसी कोई आवाज़ सुनाई देती है। ये लोग झटके में अपने पीछे मुड़ते हैं
और जैसे उस हॉल वाले एरिया में पीछे मुड़ते हैं, वहाँ पर रखी हुई थी एक चेयर, और उस चेयर के ऊपर एक अजीबोगरीब तरह की औरत बैठी हुई थी, जिसकी शक्ल समझ में ही नहीं आ रही है। उसकी आँख है बिल्कुल सफ़ेद सी आँख, उसके लंबे लंबे काले चमकीले बाल नीचे तक ज़मीन पे लहरा रहे हैं। उसका ये नीचे का हिस्सा समझ में आ रहा है कि औरत का है, लेकिन इससे ऊपर बिल्कुल धुंधला, बिल्कुल फेसलेस टाइप की है, ऐसी समझ में आ रही है। जैसे ही उस औरत को देखते हैं, रिंकू भी जोर से चीखता है और मंटू भी। रिंकू बोलता है भाई भागना पड़ेगा, ये औरत नहीं हो सकती, ऐसा कोई इंसान कैसे दिखाई दे सकता। मंटू बोलता है तुझे ही आना था ना, हम नहीं बचेंगे, हम नहीं बच पाएंगे। दोनों चीखने चिल्लाने लगते हैं, लेकिन जो औरत अभी कुर्सी पे बैठी हुई थी वो खड़ी होती है, और जैसे कुर्सी से खड़ी होती है और इनके तरफ बढ़ने लगती है, उसके पैर जमीन पर नहीं आसमान में थे, और आसमान में चल रही है, जैसा कि इतना ऊपर पर उठ के चल रही है, ऐसी वो दिखाई दे रही है। खौफनाक सी, दरिंदा सी दिखने वाली औरत है वो, बिल्कुल ही ज़्यादा अजीबोगरीब दिखने वाली। जैसे जैसे इनके पास आ रही है, उसकी चमकती हुई लाल आंखें दिखाई दे रही है, उसके आंखों से मानो खून गिर रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। उस औरत को जैसे ये लोग देखते हैं, उनके पास जैसी वो औरत आती है, उनको देख के ज़ोर से चीखती है, और ये लोग भी ज़ोर से चीखते हैं, और इनको लगता है कि अब हम शायद नहीं बचेंगे, क्योंकि वो इनके इतने करीब आ गई थी, इतनी खौफनाक दिखने वाली औरत। ये दोनों बेहोश, अब इनको नहीं पता क्या हुआ। दूसरे दिन की आँख खुलती है दोपहर के टाइम में। ये दोनों रिंकू के घर पे थे, मंटू और रिंकू दोनों एक बेड पे ऐसे ही पड़े हुए थे। मंटू की आँख खुलती है, रिंकू कहाँ है, रिंकू कहाँ है, चिल्लाने लगता है। सब लोग समझाते बोलते हैं यही है, शांत हो जा, क्यों गए थे तुम लोग वहाँ पर, चिल्लाते हुए बोलते हैं घर के लोग, गांव के लोग। लोग बोलते हैं हमने कुछ बहुत खौफनाक देखा, शायद वो चुड़ैल थी, हमको समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग बोलते हैं शांत हो जा। और ये लोग जैसे ही चिल्लाते हैं मंटू को, अचानक से रिंकू अपनी आँख खोलता है, लेकिन उसकी आँख कहीं से भी नॉर्मल नहीं दिखाई दे रही थी। रिंकू की आँख पूरी तरह से लाल थी, और अजीबोगरीब तरह से घुर्राते हुए उठता है वो। और ये नज़ारा पूरे गांव के लोग देख रहे हैं। समझ जाते हैं कि अगर इसको पकड़ के अभी नहीं बांधे तो खुद को भी मार सकता है और हमको भी मार सकता है। जैसे उसकी वैसी आंख, वैसी हरकतें देखते हैं, सब लोग उसको पकड़ के बांध देते हैं, और गांव कोई आदमी किसी बाबा जी को बुलाने के लिए भाग के जाता है। बाबा जी को बुलाने के लिए जाता है, और बाबा जी को आधे घंटे के अंदर लेके आता है। वहाँ पर आंगन वाले एरिया में रिंकू घर पे ही हवन कुंड जलाया जाता है, और वहाँ पर रिंकू को बैठाया जाता है। झाड़ फूँक करना चालू करते हैं। जैसे जैसे झाड़ फूँक कर रहे हैं और उसके ऊपर गंगा जल छिड़क रहे हैं, रिंकू के ऊपर अजीब सा वाइब्रेट हो रहा है, अजीब सा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और चिल्लाते हुए बोल रहा है नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, मैं वापस आ चुकी हूँ, इस गाँव से बदला लेके जाऊँगी, नहीं छोड़ूंगी मैं, ऐसा चिल्लाते हुए बोल रहा है रिंकू। बाबा जी बोलते हैं छोड़ना पड़ेगा। बहुत झाड़ फूँक करते हैं, और उसके बाद झाड़ फूँक करने के लगभग शाम तक का टाइम हो जाता है। झाड़ फूँक करते करते तब जाके ऐसे जो आग जल रही थी हवन कुंड में, उसकी लपटें बहुत ऊपर तक जाती हैं। ऐसा लगता है आग की लपटों से कुछ लाल लाल सा निकला है, और जो अभी तक रिंकू छटपटा तड़प रहा था, वो ऐसे वाइब्रेट होते होते बेहोश हो जाता है। जल्दी जल्दी डॉक्टर को बुलाए थे। डॉक्टर चेक करते हैं, सलाइन लगाते हैं, और आधे एक घंटे बाद वो होश में आता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। उसके हाथ पैर पे, पीठ पे, हर जगह नाखून के खरोचने के निशान थे। मंटू पूछता है कि कौन थी वो औरत जिसको हमने देखे थे, और वो घर भूतिया क्यों है। तो मंटू घर वाले बताते हैं कि उस घर में रहने वाली एक औरत है वो, जो एक ज़माने में, एक टाइम पे उस घर में रहती थी और काला जादू करती थी बहुत ही बुरी तरह से। गांव के एक अमीर आदमी के लड़के के ऊपर उसने काला जादू करा, और वो लड़का ख़त्म हो गया। गांव के लोगों को जब पता चला, बाबा तांत्रिक ने बताया कि उसने करी है, तो गांव के सब लोग गए, उसको आग में समर्पित कर दिए। तब से उसकी आत्मा उस बंगलों के अंदर कैद थी, वहाँ से बाहर नहीं निकल रही थी। लेकिन तुम लोग गए हो, अब नहीं पता वो बाहर निकलने के बाद क्या क्या करेगी। कुछ दिन लगते हैं, रिंकू ठीक होता है, मंटू भी ठीक होता है, लेकिन वो जो बंगलों की एक्टिविटीज़ है अब वो चालू हो चुकी है।
वहाँ पे बहुत बुरी बुरी एक्टिविटीज़ होती है। हर अमावस्या की रात में उस जंगल के अंदर से, उस बंगलों के अंदर से किसी के ज़ोर ज़ोर से गाना गाने की, चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। इनके पूरे गांव तक वो गूंज सुनाई देती है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती उस बंगलों तक जाने की, पता लगाने की, क्योंकि वो जो रक्त छाया थी वो जिंदा हो चुकी है, वापस आ चुकी है। उसको लोग बहुत ज़माने से, बहुत साल पहले से रक्त छाया नाम से बोलते थे रक्त उस छाया। चुड़ैल को। ये एक अर्बन लेजेंड हुआ ना, मतलब हाँ, उड़ीसा का। उड़ीसा के अंदर के उस छोटे से गांव की। बहुत सारे ऐसे अर्बन लीजेंड्स हैं जिनकी जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं होती है। असीमित हैं, असंख्य हैं, मतलब लिटरली आए दिन कुछ ना कुछ नया पता चल जाता है किसी एक नए अर्बन लीजेंड के बारे में। आज के इस वीडियो में भी हमें रक्त छाया के बारे में पता चला, जो इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि हमने कभी कल्पना भी नहीं की होंगे। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? इस पूरी घटना की जानकारी बहुत हिम्मत करके मंटू ने बताया है। बताओ, जिसके साथ हुआ वही लिख के बता रहा है। कितना कुछ फेस करना पड़ता होगा। कहानी लिखते समय ही ऐसा लगता होगा कि वो फिर से सामने आ गई। खैर, जैसा भी हो, इस कहानी से एक बहुत अच्छा मनोरंजन मिला, एक अच्छी सीख मिल गई। तो इसी एक नोट के साथ इस कहानी का बंद कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो हमें इंस्टाग्राम पे लिंक भेजना। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, साथ ही साथ हमारी मेल ID भी। तो चलिए भाई, कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।